हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फिजिक्स वाला नर्सिंग में। हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जहां हम लोगों ने अब तक इसके बारे में काफ़ी बातें कर ली है। हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक पूरा चार्ट बनाया था, याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले जो बात करें, अगर हम लोगों ने टेम्पररी मेथड की बात की थी, और टेम्पररी मेथड में सबसे पहले नेचुरल मेथड्स की बात की थी हम लोगों ने। क्या होते हैं नेचुरल मेथड्स, जैसे आप लोगों को हमने बताया था विड्रोल मेथड, हाँ, एब्सिस्टेंस, लैक्टेशनल एमनेरिया, बेसल बॉडी टेम्परेचर, याद होंगे आप लोगों को, उम्मीद है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की बैरियर्स के बारे में, जहां हम लोगों ने फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड मेथड की बात की, जहां फिजिकल में हम लोगों ने मेल कोंडोम फीमेल कोंडोम की बातें की थी, उम्मीद है याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने उसके अलावा फिर कंबाइन मेथड में टुडे, स्पंज, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, इनकी बातें की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, आईयूडी के बारे में। आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बातें की हम लोगों ने। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को क्या, उनके टाइप्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, सेकंड जनरेशन क्या होती है, थर्ड जनरेशन क्या होती है, उसके अलावा क्या क्या टाइप होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या नामकरण होता है, कितना आईयूडी इफेक्टिव होता है, आईयूडी को कब इंसर्ट कराते हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। आप लोगों को मैंने समरी बता दी। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट अगला मेथड है, जिसका नाम है हार्मोनल मेथड। अगला मेथड कौन सा है, हार्मोनल मेथड, और जहां हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे, टैबलेट्स की बात करेंगे अलग अलग। नेक्स्ट अगला मेथड है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कॉन्ट्रासेप्टिव में हार्मोनल मेथड, हेडिंग डालिएगा हार्मोनल मेथड। और हार्मोनल मेथड कौन कौन सा होता है, सारे हम लोग पहले एक चार्ट बनाकर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड की बात करेंगे। क्या होता है हार्मोनल मेथड में, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने इसके डिवाइड होते हैं, सब हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड, एक चार्ट बना लेते हैं इसका। हार्मोनल मेथड को हम लोग डिवाइड करेंगे सबसे पहले कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पहला नाम है इसका, पहला नाम सबसे पहला आता है इसके अंदर, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैं अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में इसको फुल फॉर्म में लिखूंगा। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये लीजिए सीओपी। चलिए, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं एक। नेक्स्ट हमारा दूसरा है, दूसरा टाइप होता है हार्मोनल का, सेकंड टाइप है, इसका नाम है पीओपी, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स। सेकंड क्या आता है आपका, पीओपी, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स। अभी केवल आप एक चार्ट बना लीजिए, बाद में मैं इसको पूरा डिटेल में आप लोगों को अच्छे से भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा आता है, इसमें थर्ड टाइप आता है हमारे, इसमें जो थर्ड आता है वो आता है आपका सहेली, सहेली, जिसको हम लोग और भी बहुत नामों से जानते हैं, छाया, सहेली, हाँ, सेंट, क्रोमन, हाँ, बहुत सारे नाम है, वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी मेथड, अगला आता है हमारा इमरजेंसी मेथड। इमरजेंसी पिल्स भी बोलते हैं, जिनको आई पिल्स भी बोलते हैं। इमरजेंसी पिल्स, जिनको हम लोग आई पिल्स के नाम से जानते हैं, ई पिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका इंजेक्टेबल मेथड्स। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल मेथड्स, जिनको इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्टेबल मेथड्स, जिनको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। और लास्ट आता है आपका सब डर्मल मेथड्स, लास्ट सिक्स टाइप जो होता है हार्मोनल में, वो होता है सब डर्मल मेथड्स, सब डर्मल मेथड्स। ये हमारा सिक्स टाइप है, या मैं बोलूं कि हार्मोनल का सिक्स टाइप क्या आता है, सब डर्मल मेथड्स। क्लियर बात। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स, सहेली, इमरजेंसी पिल्स, इंजेक्टेबल मेथड्स और सबडर्मल मेथड्स, ये सारे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। अब देखो, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ये भी तीन तरीके की होती है। क्या क्या होता है इसमें, देखो, इसके अंदर एक होता है मोनोफेजिक, अभी बताऊंगा क्या होता है मोनोफेजिक। द सेकेंड वन इज बाइफेजिक,
सेकेंड वन इज बाइफेजिक। क्या होता है बाइफेजिक वो भी बताएंगे। और थर्ड होता है ट्राइफेजिक। थर्ड वन इज सॉरी थर्ड वन इज ट्राइफेजिक। ट्राइफेजिक थर्ड वन क्या है, ट्राइफेजिक की, जिसमें पूरे इनकी बातें बातें हम लोग करेंगे, इनके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। क्लियर है बात। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहली हेडिंग है आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। फर्स्ट हेडिंग है, पहला टाइप डाल लीजिएगा। चार्ट से समझ में आ गया ना आप लोगों को हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, COCP मतलब कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, फिर सहेली, फिर इमरजेंसी, इंजेक्टेबल और सबडर्मल मेथड्स, ऐसे करके हम लोग पूरा खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे, पहला मेथड है हमारा कंबाइंड, पूरा नाम लिख देते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो चलो एक बात लिखते हैं कि भाई हार्मोनल मेथड है तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, पूरी तरीके से हार्मोन्स के ऊपर। भाई नाम ही क्या है मेथड का, हार्मोनल मेथड, तो मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी तरीके से हार्मोन के ऊपर डिपेंड है। अब हार्मोन भी कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के, कंबाइन है तो दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो देयर आर टू हार्मोन्स आर कंबाइंड इन दिस मेथड, लिखेंगे इस मेथड में दो हार्मोन्स कंबाइन होते हैं। इन दिस टाइप, इन दिस टाइप ऑफ पिल्स, इस तरीके की पिल्स में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पिल्स देर आर टू, in this type of pills there are two hormones are present। इस तरीके की पिल्स में दो तरीके के हार्मोन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और सेकंड क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। द फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन और सेकंड होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन देखो क्या होता है दोनों, कि ये दोनों हार्मोन आपस में कंबाइन किए जाते हैं और कंबाइन करके एक पिल बना दी जाती है, एक टैबलेट बना दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्लियर है बात। अब देखो ये तीन तरीके की होती है, ये तीन तरीके की होती है, इसके तीन टाइप है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तीन टाइप है। एक है मोनोफेजिक, एक है बाइफेजिक और एक है ट्राइफेजिक। क्या होता है इन तीनों के बारे में सबसे पहले बताता हूं। देखो मोनोफेजिक का मतलब होता है कि जो कंप्लीट टैबलेट का रैपर या मैं बोलूं पैकेट है, उसमें एक ही हार्मोन का मिश्रण होगा, मतलब सारी टैबलेट्स में बराबर हार्मोन होगा। मोनोफेजिक मतलब सारी की सारी टैबलेट्स इक्वल होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, मोनोफेजिक। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले पहला लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वन, या नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसके तीन इधर लिख देते हैं। इट डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स, इसी में लिख दीजिएगा, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये कितने टाइप्स में डिवाइड होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स में डिवाइड होती है, नाम लिख देते हैं तीनों का। एक है मोनोफेजिक, मोनोफेजिक, सेकंड वन इज बाइफेजिक, सेकंड वन इज बाइफेजिक और थर्ड वन है ट्राइफेजिक। क्लियर है। चलिए सबसे पहली कौन सी आती है, मोनोफेजिक, तो हेडिंग डालेंगे मोनोफेजिक। अभी तीनों के बारे में एक साथ यही लिखवा दूंगा मैं, मोनोफेजिक एक तरफ लिख दीजिएगा मोनोफेजिक, सेकंड लिख दीजिएगा, दूसरे में लिख दीजिएगा बाइफेजिक, एक तरफ लिखेंगे मोनोफेजिक, बीच में लिख देते हैं बाइफेजिक, और थर्ड लिख देंगे ट्राइफेजिक।
PHGIC भी लिखा हुआ है, कई कई जगह PHGIC भी लिखा हुआ है, कि कई जगह PHSIC भी लिखा हुआ है ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ट्राइफेजिक। देखो तीनों के बारे में बताता हूं। देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो अगर बात करें कंप्लीट जो टैबलेट होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है, 28 डेज का होता है, तो कितनी टैबलेट भी कितनी होती है, 28 देनी होती है, जिसमें से 21 टैबलेट जो होती है वो आपकी हार्मोन की टैबलेट होती है, और 7 टैबलेट जो होती है वो क्या होती है आपकी, मैं बात करूं कि आयोडीन या आपका जो नॉर्मल टैबलेट्स होती है, ताकि आपके शरीर में क्या हो, आयोडीन की मात्रा आयरन टैबलेट से होती है, जो आपकी नॉर्मल आयरन की मात्रा हो क्या हो, बनी रहती है। तो इसमें कितनी टोटल टैबलेट्स कितनी है, सब में टोटल टैबलेट्स कितनी होगी, 28। 21 प्लस 7 होता है, जिसमें से 21 होती है आपकी हार्मोनल टैबलेट्स, 21 क्या होगी आपकी हार्मोनल टैबलेट्स, और जो 7 टैबलेट्स होती है वो आपकी आयरन टैबलेट्स होती है। और ये जो 21 टैबलेट्स होती है, मतलब स्टार्टिंग से 21 टैबलेट्स देंगे और 60 टैबलेट्स लास्ट के दिनों में जाती है ना, ताकि वो रेगुलरिटी बनी रहे, रिदम बना रहे, इसलिए 7 टैबलेट्स जो है वो हम लोग देते हैं पेशेंट को, याद रखना। अब देखो क्या बता रहे हैं आप लोगों को, जो मोनोफेजिक का मतलब ही क्या है, इन कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल या इनकम्प्लीट मंथ या इनकम्प्लीट इन ऑल मेडिसिन, ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, इन ऑल टैबलेट्स, इन ऑल टैबलेट्स द हार्मोन लेवल, जो हार्मोन का लेवल है, द हार्मोन लेवल इज सेम, जो हार्मोन का लेवल है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन तो हार्मोन का जो पहली टैबलेट है उसमें तो हार्मोन ज्यादा है और जो 21वें दिन की टैबलेट है उसमें हार्मोन का लेवल कम है, ऐसा नहीं होगा। हार्मोन का जो लेवल है वो सारी टैबलेट्स में बराबर होगा, ऐसा कहीं कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है इसके, मोनोफेजिक के 2 एग्जाम्पल है, माला एन, माला एन और माला डी, माला एन और माला डी, ये 2 इसके एग्जाम्पल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछे जाते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखना माला एन और माला डी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बाईफेजिक में क्या होता है, देखो बाईफेजिक के अंदर जो फर्स्ट या जो मैं बोलूं कि 21 दिन जो होते हैं उनको 2 हाफ में बांट लिया जाता है। देखो सेम होगा, टोटल टैबलेट कितनी होगी, सॉरी टोटल टैबलेट वही सेम 28, टोटल टैबलेट्स कितनी है, वही सेम 28, इसको कैसे बांट लेंगे हम लोग, 21 प्लस 7 में बांट लेंगे, वही सेम चीजें रहेगी, 21 जो है हार्मोनल टैबलेट होगी, और जो आपकी नेक्स्ट जो 7 टैबलेट है वो आयरन टैबलेट होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फर्क है, जो स्टार्टिंग के 10 डेज है और या मैं बोलूं कि जो मंथ है 21 दिन है उसको 2 हाफ में डिवाइड कर लिया जाता है, और एक हाफ में हार्मोन का लेवल कम होता है जबकि दूसरे हाफ में हार्मोन लेवल ज्यादा होता है। नहीं समझ में आया कैसे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये टैबलेट का रैपर है, इसको समझिएगा ऐसे, ये टैबलेट का रैपर है, ये टैबलेट रैपर है, ठीक है, समझना, ये टैबलेट का रैपर है, ये स्टार्टिंग की 10 डेज की टैबलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 7 आयरन टैबलेट्स होती है, बीच में नहीं, ये लास्ट में है ना, और फिर ये लास्ट की टैबलेट्स है ऐसे। तो इसमें हार्मोन लेवल जो है वो पूरा अलग होता है, कि स्टार्टिंग की टैबलेट्स जो है यहां पर हार्मोन का लेवल अलग है, और बाद की जो टैबलेट्स है यहां पर हार्मोन का लेवल क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इसलिए इसको बाईफेजिक बोलते हैं, मतलब 2 फेज में हार्मोन्स की जो फेज है वो 2 होती है, कि स्टार्टिंग की जो टैबलेट्स होगी उसमें हार्मोन लेवल अलग होगा, और जो एंड की टेबल्स हैं, एंड की जो टैबलेट्स हैं उनमें जो है हार्मोन का लेवल अलग होता है। तो स्टार्टिंग की टैबलेट्स में जो हार्मोन लेवल है वो लेस होता है, जबकि बाद की जो टैबलेट है उनमें हार्मोन का लेवल क्या होता है, मोर होता है। ये सीधा सा मतलब है इसका। देखिए क्या बताया हमने कि दिस दिस 21 टैबलेट्स, दीज या दीज कर लेना दिस की जगह, दीज 21 टैबलेट्स
these 21 tablets are divided into two parts या टू हाफ, इसको दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं। जो एक हाफ होता है और दोनों हाफ में हार्मोन लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। इन बोथ पार्ट्स, इन बोथ हाफ और पार्ट्स हार्मोन लेवल इज डिफरेंट। हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। हार्मोन लेवल इज डिफरेंट। हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होता है, अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब पूरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको दो पार्ट्स में बांट दिया, और स्टार्टिंग का जो है उसमें हार्मोन लेवल कम है, बाद में ज्यादा होता है, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि हार्मोन का लेवल पूरे में क्या है, डिफरेंट होता है। ट्राइफेजी का मतलब क्या है कि पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही अलग रहेगा। द होल मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन लेवल इज डिफरेंट। कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का लेवल जो है बदलता ही रहेगा। इन वो टैबलेट वही रहेगी, 28 रहेगी, 21 + 7 है ना। इन होल menstrual cycle, in whole menstrual cycle, the hormone level, the hormone level, जो हार्मोन का लेवल है, the hormone level will be changed। जो हार्मोन का लेवल है वो क्या रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि हार्मोन का लेवल इसके सेम रहेगा। तो ये हमने कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बांट दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, माला एन और माला डी की फिर से बात करेंगे। तो हम आइए डिफरेंस देखते हैं, माला एन और माला डी में क्या डिफरेंस है। एक तरफ लिखेंगे हम लोग माला एन माला डी। इनका आप लोग मेडिसिन देखिए, इनका बॉक्स दिखाएंगे, आपको इमेज भी दिखा दूंगा मैं लास्ट में, जहां पर साफ लिखा होता है माला एन माला डी, साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, चलिए माला एन एक तरफ लिखेंगे, माला एन दूसरी तरफ लिखेंगे माला डी। सेकंड तरफ, सेकंड लिखना, दूसरी तरफ लिखना माला डी। क्या डिफरेंस है दोनों में, माला एन और माला डी। सवाल यहीं से आ जाता है, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं माला एन और माला डी में क्या फर्क है। देखिए पहली बात, दोनों में क्योंकि कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पढ़ रहे हैं तो दोनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा, सीधी सी बात है। दोनों के अंदर जो एस्ट्रोजन होता है वो सेम होता है, कौन सा, एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रोजन जो है वो दोनों में सेम होता है। देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है वो दोनों के अंदर सेम होता है। क्या नाम होता है उसका, एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रेडोल है ना, इसके अंदर भी सेम होगा एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रेडियोल। कितना होता है एस्ट्रेडियोल, 0.03 mg। ये इसको अगर माइक्रोग्राम में बदलोगे तो 30 माइक्रोग्राम। इसका भी कितना होता है, 0.03 mg। ये माइक्रोग्राम में बदलेंगे तो कितना, 30 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो ये पहली बात, यहां कोई डिफरेंस नहीं बनता, यहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं बनता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस आता है। देखो प्रोजेस्टेरोन अलग अलग होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन होता है माला एन के अंदर, उसका नाम है नेजो, या मैं बोलूं उसको नेजोगेस्ट्रोल, जबकि इसके अंदर होता है डेजोगेस्ट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, नेजोगेस्ट्रोल, जो कितना होता है 0.15 mg, 0.15 mg या 150 mg, इसको पूरा अगर आप लिखना चाहो तो 150 माइक्रोग्राम। और यहां क्या होता है, यहां होता है डेजोगेस्ट्रोल। प्रोजेस्टेरोन कौन सा होता है यहां पर, डेजोगेस्ट्रोल। डेजोगेस्ट्रोल वो भी कितना होता है, वो भी होता है 0.15 mg या 150 माइक्रोग्राम। यहां फर्क होता है बस। माला एन, एन जो वर्ड आया है ना वो एन, वो इसी से आया, नेजोगेस्ट्रोल। किससे है, नेजोगेस्ट्रोल। एन का मतलब ही क्या है, प्रोजेस्टेरोन में डिफरेंस है। एन का मतलब है नेजो और डी का मतलब क्या है, डेजोगेस्ट्रोल। डी, माला डी जो आप बोल रहे हो ना डी, उसका मतलब क्या है, डेजोगेस्ट्रोल।
क्लियर है बात? तो यहां आप लोगों से डिफरेंस क्या पूछ सकता है कि जो नेजोगेस्ट्रोल और डेजोगेस्ट्रोल है उसमें क्या फर्क है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेजोगेस्ट्रोल और डेजोगेस्ट्रोल में क्या क्या डिफरेंस है, ये सीधा सवाल पूछा जाता है बहुत आसानी से। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा जो चीज है, एक और आजकल नई ओसीपी, या मैं बोलूं कि नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चल गई है, जिसका नाम है फेमिलोन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, न्यू ओसीपी आजकल जो है, न्यू कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और आ गई है जिसका नाम है फेमिलोन, है ना। वो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों उसके अंदर प्रेजेंट है। न्यू कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसका नाम क्या है, फेमिलोन। क्या नाम है उसका? फेमिलोन। तो ये भी आजकल एक सवाल पूछा गया है, इसमें सवाल आ चुका है, फेमिलोन। फेमिलोन ये भी पूछा है, इसके अंदर भी एस्ट्रोजन जो है वो आपका सेम है, कौन सा? एस्ट्रेडियोल। जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो डेजोगेस्ट्रोल है, जो कितना है, बस उसकी थोड़ी सी अमाउंट जो है बढ़ा दी गई है, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो फेमिलोन जो है आजकल नया क्या है, नया आपका मैं बोलूँ कि नया ओसीपी, नया सीओपी है आपका, सीओसी है, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। तो यहाँ हमारी पहली पिल्स खत्म होती है जिसका नाम है कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, खत्म होती है। नेक्स्ट अब चलेगी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। नेक्स्ट कौन सी पिल्स चलेगी? प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, और जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन पाया जाता है, कौन सा? लेवेनोरगेस्ट्रोल 0.15, है ना, वही सेम होगा। लेवेनोरगेस्ट्रोल जो है वो पाया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। चलिए नेक्स्ट सेकंड डालिएगा। सेकंड अगला हमारा एग्जांपल है जिसका नाम है, सेकंड डालिएगा, सेकंड है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, पीओपी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है? केवल प्रोजेस्ट्रॉन होता है। इसके अंदर क्या होगा? केवल प्रोजेस्ट्रॉन होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा? ओनली प्रोजेस्ट्रॉन प्रेजेंट। कौन सा होगा? ओनली प्रोजेस्ट्रॉन। और कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन? लेवेनोरगेस्ट्रोल। कौन सा प्रोजेस्ट्रॉन होता है? बस लेवेनोरगेस्ट्रोल, ये याद रखिएगा। ओनली, ओनली, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेजेंट। केवल कौन सा हार्मोन होता है? केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, याद रखिएगा। केवल कौन सा हार्मोन होता है? केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। और उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या बोलेंगे हम लोग, क्या नाम है उसका? लेवेनोरगेस्ट्रोल। कौन सा प्रोजेस्टेरोन होता है? लेवेनोरगेस्ट्रोल। लेवेनोरगेस्ट्रोल, एलएनजी, है ना, लेवेनोर लेवेनोरगेस्ट्रोल पाया जाता है इसके अंदर, है ना। वो भी कितना होता है? वो भी सेम 0.15 mg, या मैं बोलूँ 150 माइक्रोग्राम जो है वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। सेम टेबलेट होगी, वही 28 टेबलेट होगी। सेम 7 टेबलेट्स आयरन टेबलेट होगी, 21 टेबलेट्स क्या होगी आपकी, बाकी प्रोजेस्टेरोन पिल्स होगी। और जो डेली पिल्स होती है वही सेम चीज़ें हैं, सारी की सारी सेम बातें हैं, कुछ अलग नहीं है। बस वो बस नाम वहाँ पर एस्ट्रोजन था, और यहाँ पर केवल और केवल क्या है? प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। वहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों थे, यहाँ पर केवल क्या है? केवल प्रोजेस्टेरोन है। क्लियर रहेगा? तो ये हमारी सेकंड पिल्स है। सेकंड पिल्स का नाम क्या है? सेकंड पिल्स का नाम है आपके प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। नेक्स्ट तीसरी पिल्स आती है, अगर बात करें, अच्छा इसको एक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है इसके, कि हम लोग इसको किस किस कैटेगरी में नहीं दे सकते ना, ऐसे एक अगर आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अगर चाहें तो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसके? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करेंगे, जहां पर आप लोगों को बता देता हूं मैं। चलिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब किन किन कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की किन किन कंडीशन में ये नहीं दे सकते, हम वो बता देते हैं। एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। विराट लाइक टू प्ले बॉल, विराट लाइक टू प्ले द बॉल। एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखना। विराट लाइक, क्या बता रहे हैं? विराट लाइक टू प्ले बॉल, विराट लाइक टू प्ले बॉल। ये 5 कंडीशन में हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। क्या क्या? पहली कंडीशन क्या है?
विराट का वी का मतलब है यहाँ पर वेजाइनल, अगर जो है सीक्रेशंस हो रहे हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो हम नहीं दे सकते। एल का मतलब है लिवर डिजीज है तो नहीं दे सकते। थ्रोम्बोसिस है तो नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी है, पी मतलब क्या है, प्रेगनेंसी है तो नहीं दे सकते। और लास्ट में बी, बी मतलब क्या है आपका कि अगर गोल ब्लैडर में डिजीज है तो नहीं दे सकते। देखो बी यहाँ पर क्या क्या है, वी एल टू पी बोल, मतलब अगर वेजाइनल डिलीवरी है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग नहीं दे सकते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अगर मान लीजिए पेशेंट को लिवर डिजीज है, एल का मतलब क्या है, लिवर डिजीज है, तो हम लोग ये नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन है इस कंडीशन में भी। टू मतलब क्या है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है तो नहीं दे सकते हैं, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस अगर पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है तो नहीं दे सकते। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी है तो नहीं दे सकते। और अगर पेशेंट को क्या है, गोल ब्लैडर कोई डिजीज है, गोल ब्लैडर की कोई डिजीज है तो भी नहीं दे सकते हैं। तो इन 5 कंडीशन में जो है पेशेंट को हम लोग प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है, पीओपी जो है वो नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, पीओपी के बारे में इतना आप लोगों से पूछ सकता है कि पीओपी किस किस कंडीशन में नहीं दी जा सकती है, तो पीओपी नहीं दे सकते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगली पिल्स आती है जिसका नाम है सहेली पिल्स। थर्ड डालिएगा सहेली, जिसका और भी नाम है, जिसको बोलते हैं सेंट क्रोमन पिल्स, या उसको वंस इन ए पिल्स भी बोल देते हैं, उसको छाया भी बोल देते हैं। थर्ड डालिएगा, थर्ड हेडिंग डालिएगा, थर्ड तीसरी पिल्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोगों ने पहले ही चार्ट बना लिया था ऊपर, आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखी, उसके तीनों टाइप्स देख लिए। फिर हम लोगों ने प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देख ली, उसके तीनों या मैं बोलूं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लिए। अब देख रहे हैं सहेली, उसके बाद इमरजेंसी पिल्स देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सहेली। अब इसके कुछ और नाम भी है, चलो थर्ड नंबर पर हेडिंग डालते हैं सहेली। सहेली इसको बोलते हैं सेंट क्रोमन भी बोलते हैं इसको, सेंट क्रोमन भी बोलते हैं इसको, इसको छाया भी बोल देते हैं, छाया। और इसके अलावा इसका एक नाम हो रहा है, इसको वंस इन ए वीक टैबलेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको वंस इन ए वीक टैबलेट भी बोल देते हैं, इसको वंस इन ए वीक टैबलेट भी बोल देते हैं। वंस कि वीक में एक बार ली जाने वाली टैबलेट। वो टैबलेट डेली पिल्स थी, माला एन माला डी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो है वो डेली पिल्स थी, लेकिन ये क्या है, वीक में एक बार ली जाती है। वंस इन ए वीक पिल्स की, वीक में साप्ताहिक पिल्स है, मतलब सप्ताह में एक बार ली जाती है, ये याद रखना। तो यहां से सवाल बहुत अच्छा बनता है एक कि वंस इन ए वीक पिल्स का एग्जांपल बताइए, तो सहेली जो है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो सबसे पहली बात तो ये अगर बात करूं नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट्स होती है, कैसी टैबलेट्स है ये, वंस इन ए वीक है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल नॉन हार्मोनल टैबलेट्स है। मैं बोलूं कि सॉरी नॉन स्टेरॉयडल टिप्स है, नॉन कि इनमें स्टेरॉयड नहीं होता। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा डेवलप की गई है। पहली बात तो इनको कब लेते हैं, देखो वंस इन ए वीक पिल्स, वंस इन ए वीक पिल्स, साप्ताहिक गोलियां हैं कि सप्ताह में एक बार ली जाती है, कि इनको वीक में एक बार लेना है, मतलब 4, मतलब मैं बोलूं कि मंथ में कितनी बार लेनी है, 4 बार ही लेनी है, ठीक है। अगर बात करें तो ये नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट्स है, कैसी टैबलेट है ये नॉन स्टेरॉयडल, नॉन स्टेरॉयडल टैबलेट्स है, मतलब जिनके अंदर स्टेरॉयड नहीं पाया जाता। अच्छा ये जो टैबलेट है ये डेवलप की गई थी किसके द्वारा, सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके द्वारा ये टैबलेट्स को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो डेवलप बाय, ये पूछा गया सवाल है, ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, डेवलप्ड बाय, डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीडीआरआई क्या है पूर्ण फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अच्छा इसके अंदर एक अगर बात करूं हार्मोन की, तो ओर्मिलोक्जीफोन, ओर्मिलोक्जीफोन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसके अंदर,
ऑर्मिलोलोक्जिफिन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। वन टेबलेट में, एक टेबलेट में 30 mg 30 माइक्रोग्राम जो है वो पाया जाता है। इसकी क्या प्रेजेंट होता है इस टेबलेट के अंदर? इन दिस टेबलेट ऑर्मी ऑर्मिलोक्सिफिन, ऑर्मिलोक्जाफिन भी कई जगह बोलते हैं, ऑर्मिलोक्जिफिन भी जो है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ऑर्मिलोक्जिफिन प्रेजेंट इन दीज टैबलेट्स। इस टैबलेट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्मिलोक्जिफिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये पूछा जा सकता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ऑर्मिलोक्जिफिन जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो वो इनमें प्रेजेंट होता है। ऑर्मिलोक्जिफिन जो है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्लियर है बात? इसके अलावा अगर बात करें तो अगर एक पिल जो है उसके अंदर 30 mg जो है ऑर्मिलोक्जिफिन प्रेजेंट होता है। एक पिल के अंदर कितना होता है? इन वन पिल में कितना होता है? एक पिल में 30 mg ऑर्मिलोक्जिफिन प्रेजेंट होता है। ऑर्मिलोक्सिफिन प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में दो बात और बताते हैं आप लोगों को। जब अगर बात करें गवर्नमेंट सप्लाई में, अगर बात करें कि गवर्नमेंट सप्लाई में जो आती है उसका नाम है छाया। उसका नाम क्या है? छाया। कि जो गवर्नमेंट सप्लाई में मिलती है ना, जो सरकार की तरफ से मिल रही है, उसमें नाम, उसका नाम क्या है? छाया। और अगर आप खुद दुकान से लेने जा रहे हो, अगर आप खुद पैसे देकर ले रहे हो, तो उसमें नाम आता है सहेली। क्या है? छाया तो कब बोलते हैं और सहेली कब बोलते हैं, वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो छाया तो कब बोलते हैं? जब टेबलेट क्या है? गवर्नमेंट सप्लाई टेबलेट की सप्लाई किसके द्वारा हो रही है? गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है। गवर्नमेंट सप्लाई टैबलेट्स, अगर गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई हो रही है तो उस टेबलेट को क्या बोला जाता है? छाया। और सहेली किसको कहा जाता है? जो हम लोग सेल्फ परचेज, जो मार्केट में अवेलेबल है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में जो दवाई मिल रही है ना, वो किस नाम से मिल रही है? सहेली के नाम से मिलती है। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? ये सारी बातें बताइए आपको सहेली के बारे में। पहली बात की वीक में एक बार लेते हैं, वंस इन ए वीक, वीक में एक बार लिया जाता है। दूसरी बात, नॉन स्टेरॉइडल टैबलेट है, मतलब इसके अंदर स्टेरॉइड नहीं प्रेजेंट होता। उसके अलावा कहां डेवलप किया गया था इसको? CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया। इसके अंदर ऑर्मिलोक्जिफिन प्रेजेंट होता है। एक पिल में 30 mg ऑर्मिलोक्जिफिन होता है। छाया कब बोलते हैं? जब गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू हो रही है तो छाया बोलते हैं। और सहेली कब बोलते हैं? जब हम लोग इसको बोले मार्केट में अवेलेबल हो, मार्केट के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, बाजार के थ्रू हम लोग इसको खरीद रहे हैं, तो किस नाम से ले रहे हैं? सहेली के नाम से ले रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, अगली हमारी पिल्स आती है कौन सी? आपकी इमरजेंसी पिल्स, जिनको बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे नाम है उनके अलावा। नेक्स्ट हमारी पिल्स है, 4th नंबर पर है आपकी इमरजेंसी पिल्स। नेक्स्ट हैंड डाल लीजिएगा, इमरजेंसी पिल्स, जिनको बहुत सारे नाम है। इमरजेंसी पिल्स देखो क्या होती है इमरजेंसी पिल्स। इनके बहुत सारे नाम आप लोग देख पा रहे हैं ऑलरेडी, ये आपके नाम सामने दिखा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं। इनको ईजी पिल्स बोलते हैं, इनको आई पिल्स भी बोलते हैं। और उसके अलावा बात करें हम लोग, और अगर उसके अलावा बात करें, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं। कि जैसे मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके बाद में भी इन टैबलेट्स को लिया जा सकता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए इन टैबलेट्स को जो है वो मॉर्निंग पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की, भैया जैसे मान लीजिए पिछली रात को, लास्ट नाइट जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके बाद में ली जाने वाली टैबलेट है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? इसलिए इसका नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। क्लियर है बात? तो चलिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स में क्या क्या आता है वो बातें करेंगे। देखिए सबसे पहले मॉर्निंग आफ्टर पिल्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखो, इनको इमरजेंसी पिल्स या आई पिल, ई पिल, है ना, ई पिल, इमरजेंसी, आई पिल, बहुत सारे नाम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसका जो पैकेट है, जो इसका रैपर है, उसकी भी फोटो डाली है। आई पिल के नाम से बाजार में मिल रही है ना। कितनी टैबलेट मिलती है? 1 टैबलेट। और कब तक यूजफुल होती है? इसके अंदर भी प्रोजेस्ट्रोन ही होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी प्रोजेस्ट्रोन ही होता है। और वो प्रोजेस्ट्रोन जो है वो विद इन 72 हावर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो लिया जाता है। इसको इमरजेंसी मेथड भी बोलते हैं। इमरजेंसी मेथड में दो चीजें आती है, देखो इसके अंदर क्या आती है? दो चीजें आती है, इसके अंदर भी लेवोनोर्गेस्ट्रोल ही होता है। चलिए बात करते हैं, आइए इसके बारे में पूरी बातें करते हैं। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं हम लोग, कब लेते हैं इनको? आफ्टर अनप्रोटेक्टेड, आफ्टर अनप्रोटेक्टेड
सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उसके बाद में ली जाती है कब? 72 हावर्स तक। हम केवल 72 हावर्स तक ले सकते हैं, विद इन 72 हावर्स। जैसे मान लीजिए कि कल रात को अगर जैसे कभी भी है ना, एक नाइट पहले मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो उसके 72 घंटे तक वहां से 72 हावर्स के विद इन अगर आप ये लेते हैं तो फिर वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन जो है सप्रेस हो जाता है। कब लेना होता है इनको? विद इन 72 हावर्स, विद इन 72 हावर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। कब लिया जाता है? अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 हावर्स के विद इन जो है वो लिया जाता है। और इसके अंदर भी हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है। कौन सा? लेवेनोर्गेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है, जिसका कितना अमाउंट होता है? 1.5 mg प्रेजेंट होता है। कितना? 1.5 mg, या अगर बात करें 1500 mg, 1500 माइक्रोग्राम जो है वो लेवेनोर्गेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है। इन दीज टैबलेट, इस टैबलेट में क्या प्रेजेंट है? इन दीज टैबलेट क्या प्रेजेंट है? लेवेनोर्गेस्ट्रोल इज प्रेजेंट। लेवेनोर क्या प्रेजेंट है? लेवेनोर्गेस्ट्रोल। ठीक है, कितना? लेवेनोर्गेस्ट्रोल कितना? 1.5 mg। लेवेनोर्गेस्ट्रोल कितना है? 1.5 mg जो है होता है। और 1.5 mg का मतलब कितना हो गया? 1500 माइक्रोग्राम जो है वो इसके अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, लेवेनोर्गेस्ट्रोल होता है, जो क्या करता है? जो तुरंत अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो उसको रोक देगा, या सप्रेस कर देगा। किसको? ओव्यूलेशन को क्या कर देगा? सप्रेस कर देगा। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, नोजिया होता है, वोमिटिंग होते हैं, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने बातें की। लेवेनोर्गेस्ट्रोल के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था, बस इतना पूछा था। इंपॉर्टेंट है कि जो इमरजेंसी पिल्स होती है उनके अंदर कौन सा हार्मोन होता है? तो प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसका नाम क्या है? लेवेनोर्गेस्ट्रोल। लेवेनोर्गेस्ट्रोल 1.5 mg होता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग? 1500 mg। और ये कब दिया जाता है? क्योंकि ईजी पिल से बहुत ईजीली की, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई आपको कोई डे याद रखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम से समझना, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी में लिया गया है। ये इजी मतलब बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ई पिल, इमरजेंसी का शॉर्ट फॉर्म ई पिल, आई पिल बोला गया इसको। या फिर क्या बोला? मॉर्निंग आफ्टर पिल, की भैया कल रात को जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो उसके अगले दिन तक जो है इसको ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है। लेवेनोर्गेस्ट्रोल होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, वापस से बताता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने हार्मोनल के चार्ट देखे थे, उसके बाद में सबसे पहले कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बताई। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और ये तीन तरीके की होती है, मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक। क्या होता है मोनोफेजिक, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक? वो तीनों बताया आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों ने बताया माला एन और माला डी में क्या डिफरेंस है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या होती है वो बताया आप लोगों को। और उसके अलावा बात की हम लोगों ने, अच्छा प्रोजेस्टेरोन पिल्स में केवल लेवेनोर्गेस्ट्रोल होता है, 1.5 है ना, वो याद रखना। केवल क्या होता है? 1.5 mg ये होता है प्रोजेस्टेरोन। अगर बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताया, इसकी ट्रिक बताई आप लोगों को। और सहेली के बारे में बताया, यहाँ पर ऑर्मिलैक्जिफोन के बारे में पूछ सकता है, सवाल ये आ सकता है। और अगर बात करें नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे? इमरजेंसी पिल्स की बात करें, वहां पर कौन सा होता है? वहां पर टैबलेट्स होती है, या टैबलेट्स के अंदर क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, लेवेनोर्गेस्ट्रोल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे इंजेक्टेबल मेथड्स के बारे में, और सबडर्मल, और लास्ट हमारा बचेगा परमानेंट मेथड, जो हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं लास्ट, और वहां पर हम लोग परमानेंट मेथड जो है जरूर करेंगे। लेकिन एक सवाल आप लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? सवाल है आज का, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में आपसे मिलते हैं, लास्ट रहेगा हमारा परमानेंट मेथड के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में।